नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि तथा सरकारी योजनाएं और दैनिक भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं अपनी यह स्पेशल रिपोर्ट। Very important decisions which will increase the dairy production, export and give millions of jobs is also taken care. So I was requesting to give details of the schemes regarding animal husbandry. धन्यवाद प्रकाश जी। वैसे आज जरूरत तो नहीं था प्रकाश जी ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर, आपको ध्यान होगा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, उस समय हमारे डिपार्टमेंट को एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डेयरी 53,000 करोड़ का हमको दिया था। उसका ये आज 15,000 करोड़ का स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ा, अभी आपने देखा होगा भारत में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो 53 करोड़ लगभग हमारी संख्या है टोटल लाइव स्टॉक का, इसका ग्रोथ 8.5% के दर से, और दूध का भी प्रोडक्शन 6.5% की दर से। जब हम 2014 में आए थे उस समय केवल 1,200 लाख लीटर हम प्रोसेस कर रहे थे, मिल्क यूनियन, प्राइवेट सब मिला करके। जो हम 5 साल में 18 लाख लीटर, 1,800 लाख लीटर पर हम आए हैं। हमारा लक्ष्य है 3,000 लाख लीटर पर जाना, क्योंकि भारत में डेयरी एक बहुत बड़ी ताकत है किसानों का। एक छोटे से 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2018-19 का आप देखेंगे आंकड़ा सीरियल क्रॉप्स, पैडी और व्हीट, गेहूं और चावल का, तो मात्र 4.5 लाख करोड़ का है। लेकिन अगर आप केवल दूध देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का है। पूरी दुनिया में भारत में भैंस सबसे ज़्यादा है। यूरोप मोजरेला चीज़ को, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मोजरेला चीज़ जैसे, गोट फेटा चीज़ जैसे। तो एक तरफ डेयरी को बढ़ावा देंगे और आने वाले दिनों में भारत सरकार 600, मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट में रखा है, प्रत्येक जिले में 300 गांव। तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा, तो हम उसको अचीव करने के लिए। दूसरा है फीड। अभी मेरे पास मात्र 39 मिलियन टन का कैपेसिटी है। हमें ज़रूरत है लगभग 100 मिलियन टन का। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइलस्टोन का काम करेगा। उसी तरह मीट प्रोसेसिंग, ये तो मैंने मिल्क प्रोसेसिंग, फीड की बात की। मीट प्रोसेसिंग हम मात्र अपने उत्पादन का 5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अभी एपीडा के साथ मिलकर के ऑर्गेनिक मीट, ऑर्गेनिक एग, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। पोल्ट्री के सेक्टर में, गॉटरी के सेक्टर में, सीप के सेक्टर में, और आने वाले दिनों में हम पिग के सेक्टर में। तो प्रोसेसिंग यूनिट को इससे बढ़ावा मिलेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले दिन में हम जो ग्रामीण भारत, जो श्रेष्ठ भारत,
उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ दूध और मीट की प्रोडक्टिविटी गुणात्मक हम रखेंगे और दूसरे तरफ किसानों गरीबों के हाथ को भी इससे मजबूत करेंगे। आज तक देश में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं आया था कि 3% इंटरेस्ट सबमिशन, हम 2.5% का पहली बार 2018 में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए लाए थे 10,000 करोड़ का, जिसके कारण हमें अब तक 4700 करोड़ का प्रपोजल मिल गया। 18 से लेके अब तक उसको हमने सैंक्शन भी कर दी। तो प्राइवेट जितने थे उन लोगों ने कहा कि भारत सरकार प्राइवेट के लिए भी स्कीम लाए इंटरेस्ट सबमिशन। तो उस प्रधानमंत्री ने देश के तमाम जो दूध प्रोसेसिंग में लगे हैं, चीज़ प्रोसेसिंग में लगे हैं, जो पाउडर बना रहे हैं, जो फीड बना रहे हैं, जो मीट प्रोसेसिंग में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका